हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा क्रॉस विथ मी गाइस। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 3D पैटर्न में बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। और ये 3 से 4 नंबर लड्डू गोपाल के ईज़िली आ जाएंगे। और इसकी चोली का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जहाँ मैंने चोली 4 नंबर का अपलोड कर चुकी हूँ। और ये अटैच घेर है, अगर आप चाहो तो बिना अटैच वाला घेर भी मैंने आपसे शेयर किया, तो आप वहाँ जा कर के घेर बनाने की आप तैयारी कर सकते हो। यानी घेर आपको बिना चोली अलग और घेर अलग कैसे बनाना है, मैंने उसकी भी वीडियोस डाली है, तो मैं ये दोनों वीडियोस के लिंक यहाँ पे डाल दूँगी। बट ये मेरे चोली के साथ अटैच घेर है। अगर आपको डिटैच घेर बनाना है कि चोली अलग और घेर अलग चाहिए, तो आप वो वाला वीडियोस देखिएगा। और वहाँ से जितना मैंने कमर में फंदे लिए हैं, उतनी फंदे लेने के बाद फिर आप ये डिज़ाइन आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो चलो, मेरी वीडियोज़ में कंटिन्यूसली बने रहिएगा। और मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सफ़ेद ऊन ली हूँ, और सफ़ेद ऊन लेने के बाद मैंने यहाँ पे ये देखो चोली पहले से बना रखा है। और चोली के मेरे एंड में जो मेरे पास है 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 मेरा टोटल ये 37 डबल क्रोशिया है। अब एक हम यहाँ पे बीच में लेंगे 38 और ये 39। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद अब हमारा जो पैटर्न चलेगा वो कुछ इस तरह से चलेगा। इन सब के ऊपर मैंने एक एक बार, एक और ये 2 का चेन लिया, एक एक बार मुझे सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो मैं इसे 2 पैटर्न 2 उनमें बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने मेरे जितने भी 39 डबल क्रोशिया है, 39 के ऊपर मैंने सिंगल क्रोशिया बना लेना। तो सिंगल क्रोशिया के लिए आपने क्या करना है, इस तरह से हुक को इस तरह से इंसर्ट करके बाहर से अंदर की तरफ फंदे उठाएंगे और 2 का 1 कर देंगे, तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। तो इस तरह से करते हुए ये हम अपना सारा पैटर्न को, क्योंकि अब हमें डिज़ाइन का काम इसमें डालना है, तो इस तरह से ये हमने सारा बना लेना है। ये 39 के ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है गाइस। तो इस तरह से तो ये देखो, चोली का वीडियो मैंने 1 नंबर का भी अपलोड कर दी हूँ और 0 नंबर का भी अपलोड कर दी हूँ। तो आप चोली का वीडियो वहाँ से जा कर के देख कर के बना सकते हो। और यहाँ मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ डिज़ाइन बता रही हूँ। चोली का लिंक मैं अपनी वीडियोस के में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, चाहे तो आप वहाँ से भी जा कर के वॉच कर सकते हो। तो ये देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल 39 के ऊपर हमने 39 सिंगल क्रोशिया बना लिया। और अब हमें यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना। अब हमारा जो वर्क चलेगा उसके लिए मैंने वाइट के साथ ऐड की हूँ ये ब्लू का। देखो ये हमारा, इसके ऊपर हमने क्या करना है गाइस, अब हम इसके ऊपर इस तरह से पहले इसको नॉट बना लेते हैं। 1 2 इस तरह से नॉट बना करके, और इसको इस धागे को थोड़ा सा टाइट रखना है। इसमें हमने 1 2 और 3 का चैन बनाना है। 3 का चैन बनाने के बाद इस वाले जो धागे को है ना, इसको हमने इसी के अंदर दबा देना है। उसके बाद हमने 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया।
तो ये हमारा 3 का चेन हो गया और उसके बाद 3 डबल क्रोशिया। तो अब हमारा जो पैटर्न चलेगा इन्हीं 3 के ऊपर चलेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना, इसको ऐसे ही रखना, इसको थोड़ा सा हल्का सा लूज करोगे, एक बार फंदे लेना और ये जो हमारा 1 2 3 के बीच में जो होल बनता है इसके अंदर से हमने 4 बार धागे लपेटना है। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये हमारा 4 हो गया। अब इन चारों फंदों को हमने एक ही साथ निकाल देना है, पर इसको गिराना नहीं। इसको गिराएंगे कैसे, तो इसके बगल वाले में इस जगह पे हमने 1 2 और ये 3 का चैन बनेगा और थर्ड चैन के साथ इसको हमने गिरा देना। फिर हमने क्या करना है, 3 बार डबल क्रोशिया बनाना। ये जो हमारा है ये 3 का चैन रहेगा, उसके बाद हमने फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनाना। तो 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। इस तरह से फिर हम यहाँ पे 3 के बाद क्या करेंगे, ये जो 3 का चैन है इसके बीच में जो होल बनता है फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में, यहाँ पे हमने 1 2 3 और ये 4 बार धागा लेंगे, पर धागा एक बराबर रखना, छोटा बड़ा नहीं, और इन सबको एक साथ निकाल लेंगे। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 2 और ये 3 का चैन और थर्ड चैन के साथ इसको गिरा देना। फिर हम बनाएंगे 1 2 और ये 3। तो इस तरह से देखो कुछ आपका पैटर्न बनेगा। तो ये पैटर्न आपका देखने में तब अच्छा लगेगा जब यहाँ पे भी एक रो वाइट का स्टार्ट होगा। तो मैं ये सारे पैटर्न को कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट एक बार मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये देखो, ये जो 1 2 3 का चैन है इसमें हमने कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इसको हम लूज़ करेंगे, इसके अंदर एक बार फंदे लेंगे और फिर इस वाले होल से जो हमारा ये स्टार्टिंग का होल है यहाँ से हमने 1 2 और ये 3 एक बार और लेंगे, ये हमारा 4 हो गया। इन चारों को फिर हम एक साथ निकाल देंगे। इसको भी हमने गिराना नहीं है। इसको गिराने के बाद हमने यहाँ पे बगल में 1 2 और ये 3 का चैन बना करके फिर बगल में 1 2 और ये 3। चलो मैं एक राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो गाइज, इस पैटर्न को कंप्लीट करते हुए मैं वर्क के एंड पे आ गई हूँ। तो वर्क के एंड पे जो हमारा 1 2 3 का चैन था इसके ऊपर हमने इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है। और जॉइंट करने के बाद अब हमारा ये जो सेकंड नंबर का धागा है इससे हमारा वर्क स्टार्ट होगा और फिर ये धागा यहीं पे रह जाएगा, क्योंकि ये धागा साथ के साथ हमारा चलता रहेगा। तो 1 2 और ये 3 का स्टिच लेंगे, 3 चैन ले लिया। फिर हमने ये जो इसके अंदर होल है इसमें हमने क्या करना है, एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। फिर हम एक, ये देखो ये हमारा चैन सा बन जाता है, तो इनके अंदर से फिर हमने उठाना है, फिर इसके बगल वाले में उठाना है, फिर इसके नेक्स्ट वाले में उठाना है, और फिर ये जो दोनों होल बचता है 3 के चैन जब हम लेते हैं तो एक इसके अंदर से लेना है और एक हमने इसके अंदर से लेना है। तो फिर हम जो नेक्स्ट पैटर्न बनाने के लिए इस तरह से हम इसको उठाएंगे। फिर हम इसके बगल में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर ये, फिर इसके अंदर हमने 3 बार बनाना है डबल क्रोशिया, जैसे 1
2 और ये 3 और इन दोनों के बगल में एक एक और ये एक। तो ये पैटर्न डिज़ाइन कुछ इस तरह से होगा। तो मैं ये वाला पैटर्न बना करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो गाइज, हम वर्क के एंड में आ गए और एंड में आने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है और उसके बाद 1 और 2 का चेन लेना है। फिर ये जितना भी हमारा डबल क्रोशिया है इनके ऊपर हमने एक एक बार 1 2 और ये 3 इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो अगर आपका मन करे, जैसे हमें यहाँ पे घेर क्या करना है, एक बढ़ाना है, तो घेर बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने 1 2 3 लिया, 3 के बाद मैं चौथे चेन पे 2 बार सिंगल क्रोशिया करूँगी, फिर 1 2 3 और ये 4 पे मैंने 1 और ये 1 2 बार करूँगी। तो इससे क्या होगा, मेरा ये जो घेर का वो रहेगा वो इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ होने से फिर घेर हमारा अच्छे से बंध के आएगा। तो मैं इस तरह से ये एक राउंड और कंप्लीट करूँगी। 1 2 और 3 और 4 पे हमने 1 बार और 2 बार। तो इस तरह से जब हम बीच बीच में इंक्रीज़ करेंगे तो ये घेर हमारा खुला और अच्छे से बन जाएगा। तो मैं ये राउंड कंप्लीट। तो ये देखो गाइस, इसको मैं इंक्रीज़ करते हुए वर्क के एंड में आ गए। तो ये जहाँ पे हमने 2 का चैन लिया था ना, उसी जगह हमने इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है। और यहाँ पे अब हमारा ये वाला ब्लू वाला धागा चलेगा। फिर इसको मैं एक राउंड आपको और समझा देती हूँ। इसको फिर हमने इस तरह से टाइट कर लेना है, 1 2 और ये 3 का चेन लेने के बाद फिर हमने वही करना है, 1 डबल क्रोशिया, उसके बगल में 2 डबल क्रोशिया, फिर उसके बगल में 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया लेने के बाद हमने ये जो चेन है 3 का, इसके बीच वाले होल में इस फंदे को लेना है और यहाँ पे हमने 1 बार 2 बार 3 और ये 4 को लेकर के फिर ये चारों फंदों को हमने एक साथ गिरा देना है। और गिराने के बाद फिर हम इसके बगल वाले में 1 2 और ये 3 का चेन करके और ये लास्ट में 3 के चेन के साथ इसको गिरा देना है। फिर हमने 1 और 2 और फिर ये 3 बनाने के बाद फिर हमने क्या करना है, फिर इसे में फंदा लेना है और थर्ड वाले जो हमने स्टार्टिंग का डबल क्रोशिया किया था उसके अंदर से 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार ऐसे करके निकाल देंगे। और फिर इसमें बगल में सेम जगह पे 1 2 और ये 3 इनके साथ हम निकाल देंगे। तो ये देखो, ये कुछ इस तरह से होगा। तो जैसे जैसे ये घेर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका ये वाला चीज़ भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो ये देखो, मैंने ये ब्लैक और मस्टर्ड येलो में है, यहाँ पे मैंने सेम वही पैटर्न किया हुआ है, इंक्रीज़ करती चली गई। और फिर इसको, ये मेरा अब यहाँ पे लास्ट राउंड है। तो लास्ट राउंड में फिर मैंने यही करना है कि यहाँ पे अब कुछ बढ़ाना नहीं है। इसको यहाँ पे हर एक उसमें एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है। ये जितना भी पैटर्न है इन पैटर्न के ऊपर हमने एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसके बगल वाले में भी और फिर यहाँ पे भी हम एक बार डबल क्रोशिया बना करके मैं ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ।
तो ये देखो गाइस, मैं वर्क के एंड में आ गई हूँ। तो वर्क के एंड में मेरे पास 1 और 2 3 का चेन था, और 3 के चेन से अब हमने इसको जॉइंट कर लेना। तो ये घेर मैं इससे ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ये 2 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस है, तो इससे ज़्यादा घेर फिर ये बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी जगह तो अब हम बनाएंगे इसका किनारी। किनारी हम ज़्यादा हैवी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप किनारा ज़्यादा हैवी कर देंगे तो पैटर्न हमारा छिप जाएगा। तो हमने सिंपल इसको सिंगल क्रोशिया किनारे से कर देंगे, एक एक सिंगल क्रोशिया करते चले जाएंगे इसके ऊपर। देखो, तो इस तरह से ये सारे जितनी भी डबल क्रोशिया है उसके बीच में से हमने एक एक सिंगल क्रोशिया करके कुछ इस तरह से इसकी किनारी बन जाएगी। तो मैं बना करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो गाइस, किनारी बनाते हुए मैं वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब एंड में हमने क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे हमने 2 चेन लिया था इसी के अंदर हमने इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है, और जॉइंट करके धागे को हम कट कर देंगे। तो ये देखो गाइस, क्लोजअप में कुछ ये इस तरह का लुक आएगा आपका, ये देखिए।